तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब इसमें जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद एक एडजस्टमेंट भी आपको दे देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या दिखा है, सबसे पहले शेयर कैपिटल 1 लाख था, हो गया 1,20,000। इसके बाद पीएल अकाउंट था 50,000, हो गया 80,000। सबका अमाउंट दिया हुआ है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक खास बात आपको बता रहे हैं कि बिना क्वेश्चन बनाए हुए इसका आंसर आप जान सकते हैं कितना आएगा। तो इसका एक फार्मूला, हालांकि सीबीएसई में कुछ सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से रूल चेंज हुआ, वो भी आपको लास्ट में बता देंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे आप निकालिएगा। जैसे देखिए ये कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो 3 आइटम है ना, और एक बैंक होल्डिंग, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। तो कैश का क्लोजिंग, बैंक का क्लोजिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग, ये तीनों को जोड़ लीजिए। जैसे कैश का क्लोजिंग 45,000 है और बैंक का क्लोजिंग 32,000 है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग 20,000 है। तो इसको जोड़ करके 0 0 0 5 2 7 4 3 7 2 9 97,000 है। अभी 97,000 में आपका बैंक ओडी का जो क्लोजिंग है 12,000, ये बैंक ओडी का क्लोजिंग जो 12,000 है ना, इसको लेस कर लीजिए। 0 0 0 यहाँ 5 यहाँ 85। मेरे से छिप नहीं जा रहा है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो 85,000 आ जा रहा है यहाँ पर। यानी कि आपका आंसर लास्ट में जानते कितना आना चाहिए? 85,000 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें 3 एक्टिविटीज होता है। पहला नंबर, ए नंबर जो होता है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, बता देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है अभी आपको सिंपल के साथ। बी नंबर जो आता है ना, वो आता है फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको याद रखना बहुत आसान काम है। कैसे? तो देखिए जितना भी फिक्स एसेट्स होता है ना, जैसे प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, है ना, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। इसमें आपको देखना है कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, ये आपको पढ़ना है कैश फ्लो में। ठीक है, आ रहा है तो प्लस हो रहा है और जा रहा है तो माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको ये सोचना है, जैसे प्लांट आपका 75,000 का था, हो गया कितना? 70,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही सोचते हैं कि 75,000 का था प्लांट मेरा और हो गया 70,000, तो प्लांट घटा ना। आपको ये सोचना है प्लांट घटा क्यों होगा, जरूर बेचे होंगे हम लोग, यानी 5,000 का प्लांट बिका होगा तभी तो कम हुआ होगा। तो ये जो 5,000 रुपया है ना, ये आया कि गया? आया। जब प्लांट बिका होगा तो पैसा आया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो जब आएंगे तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा हमको। फिर आप आ जाइए लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग आपका 1 लाख था और हो गया 1,25,000। तो 1 लाख का था और हो गया 1,25,000। तो देखिए 25,000 रुपये बढ़ा है, यानी कि 25,000 का लैंड और बिल्डिंग हम लोग और खरीदेंगे तो पैसा आया नहीं होगा बल्कि गया होगा। यहाँ 25,000 रुपया माइनस हो जाएगा। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे ना, ये दोनों जब काम करेंगे ना, तब हमको ये चीज बता दीजिएगा कि सर यहाँ पैसा आया था और यहाँ पैसा गया था। इन्वेस्टिंग में 2 ही चीज आता है। अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, तो हम चौकोर गोल कर देते हैं। देखिए जैसे कि ये शेयर कैपिटल हो गया, ये फाइनेंसिंग का होता है आइटम। लोन हो गया, ये फाइनेंसिंग का आइटम होता है। ठीक है, ठीक। और प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग होता है ना, ये प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग होता है ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके माइनस हो जाता है। आपको बता देंगे, अभी याद करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में कितना आया सर? फाइनेंसिंग समझ में आ गया? फाइनेंसिंग में भी आप समझ गए, शेयर कैपिटल और लोन आएगा, और प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, उसका ओपनिंग केवल आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। इतना ही काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। बाकी जितना भी बचा ना, वो सभी ऑपरेटिंग में जाएगा। और एक और आइटम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, अब आपको ऑपरेटिंग तो नहीं बताए हैं, तो ऑपरेटिंग हम आपको स्पेशली बताएंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो मेथड हम लोग बनाते हैं ना, उस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, ये तो लेदर वाले ही कॉलम जान लीजिएगा। तो पहला ए नंबर में लिखते हैं कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए फ्लो के साथ यूज इसलिए लिख रहे हैं कि पता नहीं मेरा अमाउंट प्लस में आता है कि माइनस में आता है, इसलिए फ्लो और यूज दोनों लिख दिए हैं। तो अब देखिए हम क्या क्या आता है। सबसे पहला नंबर आपको काम क्या करना है, पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। तो देखिए पीएल अकाउंट में आपका स्टार्टिंग में कितना, देखिए तो पीएल में 50,000 का हो गया 80,000, तो 50 और 80 के बीच में कितने का अंतर आया? 30,000 का। तो पीएल अकाउंट में आप कितना दिखा दीजिएगा? 30,000। ठीक है, इसके बाद
आपको बताते हैं। देखिए रिजर्व को पकड़िए, जहाँ टिक मार रहे हैं, किसको पकड़िएगा? रिजर्व आपका कितना था? देखिए तो रिजर्व आपका 20,000 था, हो गया 25,000 का, यानी हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। इसको लिखते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ, हाँ वो भी बताने जाते हैं। कितने का फर्क पड़ा? 5,000 का। तो 5,000 रुपया कैसे मतलब प्रॉफिट था तब ना ट्रांसफर किए जी। अगर घटेगा तो इसका मतलब लॉस हुआ है, अभी तो रिजर्व से पैसा यूज किए हैं, ये प्लस के बदले माइनस हो जाएगा। तो माइनस के लिए क्या करेंगे? सिंपल ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या क्या हुआ? पीएन का काम कर दिए, रिजर्व का काम कर दिए। किसी भी फिक्स एसेट्स को अगर हम बेच रहे हैं, अब पता चल गया कि बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या लॉस हो रहा है, इसमें उल्टा काम होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस, और लॉस हो रहा है तो प्लस। अब कहीं ऐसा कहा है सर, हम लोग तो प्रॉफिट को प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं, इसमें ऐसा कहा हुआ। तो देखिए आपका काम है बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना, प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉफिट कमाना आपका काम नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अगर प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लेस कीजिएगा, और लॉस हो रहा है तो ऐड कीजिएगा, उल्टा काम कीजिएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं किया, नहीं तो हम लोग को काम करते ही। तो समझ गए? डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी दिया रहता है तो वो भी यहाँ पर आता ही सब काम। अब यहाँ पर दो बात और ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज दो चीज होता है। जैसे करंट, देखो करंट एसेट जो होता है ना, अगर ये इंक्रीज करेगा करंट एसेट तो इसको माइनस कीजिएगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो इसको क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा। करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स का नेचर उल्टा होता है, बढ़ेगा तो घटाएंगे और घटेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है? और करंट लायबिलिटी में क्या होता है? ये सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ाओ और घटेगा तो घटाओ। ये रूल थोड़ा याद कर लो तो आसानी होगा, ठीक? ऐसा काहे करते हैं? देखो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो लायबिलिटी कब बढ़ता है? जब पैसा किसी से लेते हैं, तो पैसा लेते हैं तो पैसा आता है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो पैसा आता है, इसलिए इसको आता है तो प्लस किए हम लोग। करंट एसेट्स में उल्टा काहे हुआ? देखिए डेटर, जैसे मान लो मेरा डेटर बढ़ा, डेटर बढ़ा का मतलब क्या हुआ? हमसे पैसा लेंगे तब तो बढ़ा, तो मेरे पास पैसा जा रहा था वो बढ़ रहा है, इसलिए उल्टा काम करते हैं हम लोग। पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, तो कैश आएगा तो प्लस करेंगे और जाएगा तो माइनस करेंगे। तो करंट लायबिलिटी में सीधा रिलेशन है। अगर लोने ले लिए, मान लो किसी से कर्जा ले लिए, तो पैसा आया ना मेरे पास, इसलिए ये बढ़ता है तो बढ़ाते और घटता है तो घटाते हैं, और ये उल्टा हो जाता है, बढ़ता है तो घटाते और घटता है तो बढ़ाते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। तो आपको पहचानने आना चाहिए कौन कौन करंट एसेट्स है और कौन कौन करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट में आपका क्या होता है? हम कैसे करंट लगाते हैं? करंट लायबिलिटीज पहले लेते हैं। देखिए क्रेडिटर है, गोल कर दे रहे हैं, बीपी जो है ये करंट लायबिलिटीज है, ठीक है? ये दो ही करंट लायबिलिटीज है, ठीक? तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए लोन, ये क्रेडिटर देखिए 30,000 था, हो गया 25,000, तो करंट लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा। तो करंट लायबिलिटी को घटने से घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेस क्या? डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना घटा है? 5,000। तो देखिए 5,000 घटा दिए, माइनस का साइन चिन्ह दे दिए। अब देखिए बीपी भी करंट लायबिलिटी है, लेकिन बीपी कितना था? 20,000 था, हो गया कितना? 22,000। तो करंट लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़ता है तो बढ़ाओ, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड लिख के इंक्रीज इन बीपी। कितना बढ़ा है? 2,000। तो देखिए 2,000 यहाँ कर दिए, क्लियर हो गया? इसके बाद अब आइए करंट एसेट्स की बात करते हैं। यहाँ करंट एसेट्स में कौन कौन है? एक स्टॉक है और एक डेटर है, ये ना है। तो स्टॉक देखिए, स्टॉक 40,000 था, हो गया 50,000, 10,000 बढ़ा है ना, क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखे हैं करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बोलिए लेस इंक्रीज इन स्टॉक था, इंक्रीज इन स्टॉक। कितना? 10,000। तो ये माइनस में आ गया। अब उसके बाद देखिए डेटर 30,000 था और 20,000 हो गया, तो ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन डेटर। कितना? 10,000 करेंगे, ठीक है? एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात बच्चा लोग, ये जो हर जगह नहीं देता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, तो इसका नियम क्या है? क्लोजिंग को जोड़ो और ओपनिंग को घटाओ। तो इसको एक बार भी काम कर सकते हो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो क्लोजिंग मेरा बड़ा है कि नहीं? क्लोजिंग मेरा 18,000 है, ओपनिंग मेरा क्या है? 15,000 है। तो क्लोजिंग को प्लस करो, 18,000 को प्लस करो और 15,000 को माइनस करो। तो देखो यहाँ पर लिख देना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो देखो 18,000 को प्लस करना है ना, और 15,000 को क्या करना है? माइनस करना है। तो रिजल्ट कितना हुआ? 3,000 प्लस में आया। अगर मान लो ये बड़ा होता तो यहाँ आंसर रिजल्ट मेरा माइनस में आया। तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा लफड़ा क्या आया? ये लफड़ा आया प्रपोज डिविडेंड में। प्रपोज डिविडेंड का रूल, अभी सीबीएसई पैटर्न में रूल क्या है पता है? कि इसमें ओपनिंग का ही काम करना है, क्लोजिंग का कहीं काम नहीं करना है। तो ओपनिंग को ही ऊपर में जोड़ना भी है और नीचे में घटाना भी है। नीचे का मतलब फाइनेंसिंग में सीबीएसई पैटर्न का रूल नया जो आया 2024 में,
लेकिन आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है, आपको वो बता दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। जैक में आप पढ़ रहे हैं, आपका जैक का जो पैटर्न है, तो देखिए इसका नियम क्या है। जैसे प्रपोज डिविडेंड क्या है, क्लोजिंग को जोड़िए और ओपनिंग को घटाइए। तो क्लोजिंग को जोड़िएगा, क्लोजिंग को जोड़िएगा और ओपनिंग को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। लेकिन क्लोजिंग को जोड़िएगा कहाँ, ऑपरेटिंग में, और ओपनिंग को घटाइएगा कहाँ, फाइनेंसिंग में। याद रखिएगा, मतलब कि खाना खाए किसी और दोस्त का और गुल गाए किसी और दोस्त के घरे, उल्टा काम करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग को जोड़ना है आपको कहाँ पर, यहीं पर। तो यहाँ पर एक काम कीजिएगा, एड, यहाँ क्या लिखिएगा, प्रपोज डिविडेंड, कौन वाला, क्लोजिंग वाला, कितना बताइए, 10,000। देखिए जोड़ दिए। लेकिन इसको याद दिलाइएगा आप हमको, प्रपोज डिविडेंड का ये वाला माइनस जाएगा, ठीक है ना। जब पूछेंगे तो बता दीजिएगा, और आंसर मेरा मैच करना चाहिए, हमको इस आंसर से मतलब है। चलिए अब तो यहाँ पर हो गया। और कोई देखिए ऑपरेटिंग का कोई आइटम और मेरा बचा नहीं। और एक बात और बता देते हैं, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंट एसेट्स ही है, लेकिन अदर चैप्टर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका स्पेशल जगह है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसीलिए इसको हम करंट एसेट्स में ट्रीटमेंट नहीं किए और इसको करंट लायबिलिटी में भी ट्रीटमेंट नहीं किए, ठीक है। ऐसे सीबीएसई में रूल आ गया है कि बैंक ओडी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप मानिए। अभी नया रूल जो आया है ना, बैंक ओडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग ले रहे हैं ना, तो कहता है बैंक ओडी को फाइनेंसिंग में आप ट्रीट कीजिए। और कैश अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो कैश का जैसे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, अगर मतलब यहाँ घट रहा है, इसको भी फाइनेंसिंग में ट्रीट कीजिए। इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मत ट्रीट कीजिए। तो तीन ही चेंजिंग है। पहला, बैंक ओडी को फाइनेंसिंग में ले जाइए, जैसे लोन वगैरह को ले जा रहे थे। दूसरा, कैश का अगर अमाउंट घट रहा है, उसको भी फाइनेंसिंग में ही माइनस कीजिए। तीसरा, प्रपोज डिविडेंड में आप सिर्फ ओपनिंग का यूज कीजिए, मतलब लेस ऑफ कीजिए, और कोई दिक्कत। बस यही तीन तो चेंजिंग है सीबीएसई में और यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग पुराना ही ढाला पे चल रहे हैं और आपका क्वेश्चन वही पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ गए बच्चा लोग? अब मेरा इधर का काम हो गया, तो थोड़ा जगह लेके इसको जरा मेरा हेल्प कीजिए आप। माइनस को अलग रखिएगा, 30,000 और 5,000, 35,000 और 2, 37,000, 10, 47, 47, 3, 50, 50 और 60। तो यहाँ तक आपका 60,000 आया, और माइनस में 10, 5, 15,000। तो देखिए 15,000 माइनस कर दी तो 45,000 निकल के गया। ये जो 45,000 निकल के गया, ये मेरा प्लस में गया ना, तो यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो हो रहा है। अगर माइनस में जाता तो यूज लिखता, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे लिख दीजिएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब बी नंबर यहाँ क्या डालिएगा, बी नंबर, फिर यहाँ लिखिएगा कैश फ्लो या यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो बच्चे नहीं पढ़े इसको देख लीजिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फ्लो होगा कि यूज होगा, आपको नहीं पता है। पैसा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा कि जीरो आएगा, कोई पता है नहीं है। तो अब एक काम कीजिए, देखिए बताते हैं। अब इन्वेस्टिंग में क्या आता है भैया, तो बताए थे फिक्स एसेट्स आता है। यहाँ दो ही फिक्स एसेट्स है, एक प्लांट है और दूसरा तो प्लांट देखिए आपको बताया क्या दिला लें कि 75,000 का हो गया 70,000। तो पैसा आया कि गया, पैसा गया, कहे गया, खरीद बेचे है ना, पैसा आया है ना जी। उल्टा बोल रहे हैं आप लोग, प्लांट 75,000 का था और हो गया 70,000। तो प्लांट घाटा मतलब हम सेल किए, तो सेल किए तो पैसा आया तो कैश फ्लो बढ़ा ना। तो यहाँ पर हम एड में लिखेंगे, एड, यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो मेरा पॉजिटिव आया, कितना आया, 5,000। तो 5,000 प्लस में आया। अब लैंड बिल्डिंग का देखिए, लैंड बिल्डिंग कितना था, 1 लाख का, और हो गया 1,25,000। तो 25,000 बढ़ा, तो 25,000 रुपए का लैंड बिल्डिंग और बढ़ा ना। इसका आपके ससुराली से आया, खरीदे होंगे ना, खरीदे होंगे तो पैसा गया। तो यहाँ लिखेंगे लेस, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, कितना हुआ 25,000। देखिए माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया। तो यहाँ से थोड़ा जगह दीजिए आप। अब बताइए, एक प्लस में 5,000 और माइनस में 25,000 है, तो माइनस बैलेंस निकल रहा है। तो यहाँ 20,000 रुपया आपका यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा नेट कैश फ्लो की यूज, एकदम सही बात है, यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ये भी हो गया। अब सी नंबर में आइए, यहाँ पर लिखिएगा आप कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन कर दिए यहाँ पर। अब फाइनेंसिंग में क्या क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपका 1 लाख था और हो गया कितना, 1,20,000। तो 20,000 रुपये का शेयर एक्स्ट्रा इशू हुआ है, तो पैसा आया होगा, तो गेट यहाँ करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो कितना का बढ़ा शेयर, 20,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब फाइनेंसिंग में क्या आता है, लोन आता है। तो लोन आपका 40,000 था, हो गया 50,000। तो लोन बढ़ा तो पैसा आया कि गया,
आया, लोन ज्यादा लिए तो ठीक है, लोन आया तो पैसा प्लस हुआ ना, आया ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एड लोन टेकन, लोन लिए हैं तब ना पढ़ा है, तो कितना आया 10,000 आया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, और कुछ याद दिलाने बताए थे प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग वाला, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेस प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में ओपनिंग वाला कितना, तो देखिए 12,000, इसको क्या किए माइनस कर दिए, तो 20 10 30, 30 में 12 गया तो कितना हो गया 18,000, 18 प्लस में आ रहा है माइनस में, यहाँ क्या लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, सब कुछ आपका बन गया। अब यहाँ तक जोड़िए, ये 45,000 और 18,000 63,000 आया, 63,000 में 20,000 माइनस हो गया, तो 43,000, तो 43,000 रुपया ये प्लस आया ना, तो यहाँ भी एक चीज लिखा जाता है नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर हाँ तो जाहिर सा बात है। अब यहाँ लिखेंगे एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग देखिए कैश और कैश इक्विवेलेंट में 4 आदमी का खानदान होता है, पता है कौन कौन 4 आदमी बताइए तो, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बैंक ओडी माइनस होता है, 4 आदमी का खानदान है, इसीलिए कोई चारों को हम लोग नहीं यूज किए, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बैंक ओडी कहाँ गया, इसको यूज नहीं किए, अब यूज करेंगे। तो देखिए क्लोजिंग के बराबर आंसर भी लाते हैं हम लोग ना, ओपनिंग को यूज करते हैं, तो देखिए कैश में कितना ओपनिंग में बोलिए, ब्रैकेट में देखिएगा 40,000 है, चलिए, और बैंक में 4,000, चलिए ठीक है, और शॉर्ट टर्म में 8,000, चलिए 8,000 ले लिए, और बैंक ओडी बैंक ओपनिंग वाला ले रहे हैं सबका, देखिए इसका ओपनिंग इसका ओपनिंग इसका ओपनिंग इसका ओपनिंग 10,000 माइनस 10,000 हुआ। अब इसको चेक करके 40 और 4 44, 44 और 8 52, 52 में 10 गया 52 में 10 गया 42, 52 में 10 गया 42, देखिए 42 आया। अब इसको देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आपका आंसर देखिए 0 0 5 3 5 4 4 8, देखिए आपको बताए थे ना, एक और 0 कर देते हैं, आपको बताया था ना कि यही 85,000 आएगा। yes, आंसर बनाने से पहले, सोल्व करने के पहले आपको आंसर पता था कि 85,000 आने वाला है। अब यहाँ पर लिखिएगा लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट इन, एक दिन इसको सीबीएसई पैटर्न से भी आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे आपको तो जेके पैटर्न चाहिए, लेकिन सीबीएसई पैटर्न का जो नया गाइडलाइन आया है ना, तो उसको फॉलो करके भी आपको आंसर मिला के दिखा देंगे, ठीक है, ताकि आपको वो भी थोड़ा सा दिक्कत होगा मिलाने में, मतलब उसका पैटर्न देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम बैंक को क्या बोलते हैं, बैंक ओडी को यहाँ ना लेके फाइनेंसिंग में डालेंगे, तो फाइनेंसिंग का आंसर तो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ तो बराबर आना चाहिए नीचे में, तो हम आपको बनवा के दिखा देंगे, सब मैच कर देगा। तो आपको जो बताए वो समझ में आया कि नहीं? yes, अब अगले क्लास में क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, कुछ प्लांट और कुछ बिल्डिंग को बेचवा देंगे, एक ठो को फायदा में, एक ठो को घाटा में बेचवा देंगे, हाँ कुछ इंटरेस्ट दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, तो 2-3 क्वेश्चन में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप मास्टर बन जाइएगा, ठीक ना। तो समझ में आया कि नहीं बोलिए, अगले क्लास में आपको क्वेश्चन देंगे, इसको तैयारी करके आइए, ठीक।